हाय एवरीवन, वेलकम टू केम क्लासेस। आज की वीडियो में हम हैलोजन फैमिली के टॉप 10 एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द हैलोजन विच इज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। इनमें से कौन सा हैलोजन है जो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? ऑप्शंस है आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन और फ्लोरीन। तो ये हमारे हैलोजेंस होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इसमें जो ऊपर के दो है फ्लोरीन और क्लोरीन, ये दोनों गैसियस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ब्रोमीन जो है वो लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होता है और आयोडीन है जो कि सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो हमारा आंसर भी यही हो जाएगा, ऑप्शन ए आयोडीन। तो एक बार और इनके बारे में थोड़ी सी हम जानकारी ले लेते हैं। देखो, जो हमारे हैलोजेंस है वो सारे ही नॉन मेटल होते हैं। तो इसमें अगर ऐसे क्वेश्चन बना के पूछ ले ऐसी कौन सी नॉन मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होती है, तो वो होती है ब्रोमीन। ब्रोमीन एक ऐसी नॉन मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होती है। और एक ये भी बना के पूछा जा सकता है, वैसे तो जो सारी ही नॉन मेटल है वो नॉन लस्टरस होती है, उनमें चमक नहीं होती, लेकिन आयोडीन एक ऐसी नॉन मेटल है जिसमें चमक होती है, जो लस्टरस होती है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन बना के पूछा जा सकता है। तो हमारा जो इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आयोडीन। सेकंड क्वेश्चन है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जीज ऑफ हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड एंड हाइड्रोजन ब्रोमाइड फॉलो द ऑर्डर। इनमें बताना है आपने बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का ऑर्डर बताना है। तो देखो, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, जो बॉन्ड जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा उसको डिसोशिएट करने के लिए उतनी ही ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तो उतनी ज़्यादा उसकी बॉन्ड डिसोशिएशन एनर्जी हो जाएगी। तो अब हमें ये देखना है कि किस में बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा होती है। तो जो HF जो है उसमें होता है हाइड्रोजन और फ्लोराइड के बीच में बॉन्ड बनता है। तो इनमें जो हाइड्रोजन और फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा होता है। जैसे जैसे हम हैलोजन फैमिली में डाउन द ग्रुप जाते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती जाती है। फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो इसमें क्या होता है कि H और F, मतलब H और F और H और Cl, H और Br, अगर इनका हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस देखें तो सबसे ज़्यादा डिफरेंस होता है हाइड्रोजन फ्लोराइड में। तो जितना ज़्यादा किसी में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है वो बॉन्ड उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनता है। उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनता है तो उसको तोड़ने के लिए उतनी ही ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है, तो उसकी बॉन्ड डिसोशिएशन एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। तो इसमें हमारा जो ऑर्डर हो जाएगा कि बॉन्ड डिसोशिएशन एनर्जी सबसे ज़्यादा होता है हाइड्रोजन फ्लोराइड में, देन हाइड्रोजन क्लोराइड में, एंड आफ्टर दैट हाइड्रोजन ब्रोमाइड। तो इसमें ये जो हमारा आंसर है, जो ऑप्शन है ऑप्शन सी, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये करेक्ट आंसर है। तो देखो, इसमें ना इसी बेसिस पे और सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। अब इसमें ये भी पूछा जा सकता है कि स्टेबिलिटी बताओ इनकी, जो हैलोजन है इनके हाइड्राइड्स हैं, इनकी स्टेबिलिटी बताओ। तो बॉन्ड जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर भी क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा HF, देन HCl एंड देन HBr। फिर ऐसे भी पूछा जा सकता है कि इसमें एसिडिटी का ऑर्डर बताओ। तो एसिडिक क्या होता है, इसमें हम ये देखते हैं कि जो जितना इजीली अपना H+ दे दे उतना ही ज़्यादा एसिडिक होता है। और अपना H+ दे दे तो मतलब कि उसकी बॉन्ड डिसोशिएशन एनर्जी कम होनी चाहिए, तो बॉन्ड टूट जाएगा और अपना H+ किसी को वो दे पाएगा। तो बॉन्ड जो एसिडिक स्ट्रेंथ है इसमें, वो बॉन्ड डिसोशिएशन एनर्जी का उल्टा होगा। तो इसमें अगर हम एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें तो सबसे ज़्यादा होगी HBr, देन HCl एंड देन HF। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बॉन्ड डिसोशिएशन एनर्जी ऑफ फ्लोरीन इज़ वेरी लो ड्यू टू। किस वजह से फ्लोरीन की बॉन्ड डिसोशिएशन एनर्जी बहुत कम होती है? ऑप्शंस है लो डेंसिटी, रिपल्शन बिटवीन नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, इट हैज़ लो एटॉमिक नंबर, अट्रैक्शन बिटवीन नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो देखो, ये क्या होता है कि जो फ्लोरीन का मॉलिक्यूल होता है, आपको पता है कि फ्लोरीन के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की नीड होती है। तो ये दूसरे फ्लोरीन के साथ शेयरिंग कर लेता है एक इलेक्ट्रॉन। तो फ्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन्स में से एक तो शेयरिंग में चला गया, लेकिन इसमें जो बाकी के 6 इलेक्ट्रॉन है वो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, जो कि लोन पेयर की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। तो आपको पता है फ्लोरीन का साइज बहुत ही छोटा होता है। तो फ्लोरीन का साइज छोटा होता है और उसमें क्या होता है कि छोटे से ही वॉल्यूम में 6 लोन पेयर्स प्रेजेंट होते हैं, तो उनमें बहुत ज़्यादा रिपल्शन होता है। इलेक्ट्रॉन्स है वो जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है एक दूसरे को रिपेल करते हैं, जिसकी वजह से जो फ्लोरीन फ्लोरीन का बॉन्ड है, ये कोवेलेंट बॉन्ड है, ये वीक हो जाता है। और इसको ब्रेक करना, इसको डिसोशिएट करना बहुत ही ईजी होता है, थोड़ी सी एनर्जी देने पर ये डिसोशिएट हो जाता है। तो इसकी वजह से जो फ्लोरीन की बॉन्ड डिसोशिएशन एनर्जी है वो बहुत कम होती है। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा, द बॉन्ड डिसोशिएशन एनर्जी ऑफ F2 इज़ वेरी लो ड्यू टू ऑप्शन बी, रिपल्शन बिटवीन नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हैलोजन विच गिव्स 2 गैसेज ऑन ट्रीटमेंट विद वाटर इज। ऑप्शंस आर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो एक एक करके हम ये देखते हैं कि हमारे हैलोजन जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं। सबसे पहले फ्लोरीन का देखते हैं। तो देखो, फ्लोरीन अगर लेस अमाउंट में प्रेजेंट है और ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो HF बनता है एक्वस फॉर्म में और ऑक्सीजन गैस बनती है। लेकिन अगर हमारा फ्लोरीन एक्सेस में प्रेजेंट है,
तो उसमें क्या होता है, HF बनता है और ओजोन फॉर्म होती है। तो हमारा फ्लोरीन ही है जो दो गैसेस प्रोड्यूस करता है। जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो एक गैसियस मिक्सचर देता है ऑक्सीजन और ओजोन का। तो हमारा आंसर भी यही हो जाएगा, ऑप्शन ए फ्लोरीन। एक बार बाकी भी देख लेते हैं। जब जो क्लोरीन और ब्रोमीन रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ तो दो एक्वस सॉल्यूशन प्रिपेयर होते हैं। देखो क्या होता है इसमें, एक हाइड्रोहेलिक एसिड यानी HCl HBr ये प्रोड्यूस होते हैं, और एक होता है हाइपोहेलस एसिड यानी HOCl एंड HOBr। ये दोनों ही एक्वस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, कोई गैस प्रोड्यूस नहीं होती। और आयोडीन जो है वो ना तो डिजोल्व होता है वाटर में अच्छे से और ना ही वाटर के साथ रिएक्ट करता है। तो इसमें हमें पूछा गया है कि कौन सा हैलोजन है जो दो गैसेस देता है वाटर के साथ रिएक्ट करने पे। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फ्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमंग द नॉन इंटर हैलोजेंस द मैक्सिमम नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स इन अ मॉलिक्यूल इज। किसी भी इंटर हैलोजन, जो भी अब तक के नॉन इंटर हैलोजन है, उसमें किस में सबसे ज़्यादा हैलोजन एटम्स प्रेजेंट है और कितने हैं वो, मतलब ये बताना है कि कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स प्रेजेंट है। तो कितने हैं, 8, 7, 5 या 6, ये हमारे ऑप्शंस है। तो ये हमारे कुछ इंटर हैलोजेंस कंपाउंड है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो IF7 है उसमें सबसे ज़्यादा हैलोजन एटम्स प्रेजेंट है। तो इसमें 1 आयोडीन है और 7 फ्लोरीन एटम्स प्रेजेंट है। तो इसलिए ये हमारा इंटर हैलोजन मॉलिक्यूल हो गया जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ हैलोजन एटम प्रेजेंट है। और कितने प्रेजेंट है, 8, 7 फ्लोरीन एंड 1 आयोडीन। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीस्ट वोलेटाइल हाइड्रोजन हैलाइड इज। इनमें से कौन सा हाइड्रोजन हैलाइड है जो लीस्ट वोलेटाइल है। तो सबसे पहले तो बात तो ये कि वोलेटाइल क्या होता है। वोलेटाइल होता है कि कौन इजीली वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। जो जितने इजीली वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है वो उतना ही ज़्यादा वोलेटाइल होता है। अब इसमें पूछा लीस्ट वोलेटाइल, यानी जो इजीली वेपर में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा वो लीस्ट वोलेटाइल होगा। और वेपर में कौन इजीली कन्वर्ट हो जाता है, जिनके मॉलिक्यूल के बीच की फोर्स है वो वीक होती है। तो इसमें जो HF है, आपको पता है HF में क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि HF की जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनके बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में बहुत ही ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू HCl HBr एंड HI, क्योंकि इनमें कोई भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट नहीं होती, इनमें वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो HF में स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से ये इजीली वेपर्स में कन्वर्ट नहीं हो सकते। तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें HF है दैट इज लीस्ट वोलेटाइल। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हाइड्रोजन फ्लोराइड इज द लीस्ट वोलेटाइल हाइड्रोजन हैलाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हैलोजन विच कैन फॉर्म बोथ कटायंस एंड अनायंस ऑल्सो। ऑप्शंस आर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो हमारे जो हैलोजेंस होते हैं उसमें जैसे ही हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो साइज हमारा इंक्रीज होता जाता है। तो आयोडीन का साइज है वो इनमें सबसे ज़्यादा बड़ा होता है। साइज बड़ा होता है तो ईजिली वो अपने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को लूज भी कर सकता है, तो वो कटायन भी फॉर्म कर सकता है। हैलोजन वैसे तो इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, बट जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती जाती है। तो आयोडीन है वो नेगेटिव आयन भी फॉर्म कर सकता है और पॉजिटिव आयन भी फॉर्म कर सकता है। तो इसमें ये पूछा है कि कौन सा हैलोजन है जो कटायन और अनायन दोनों फॉर्म कर सकता है। तो आंसर होगा ऑप्शन डी, आयोडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेट विद करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी इज। यहाँ पे हमें कुछ क्लोरीन के ऑक्सो एसिड्स गिवन है, हमें ये बताना है कि इनमें इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी क्या है, कौन सा ऑप्शन इनमें से सही है। तो देखो बात क्या होती है कि जो हमारा सेंट्रल एटम होता है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करो। जितनी ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगी किसी की वो उतना ही ज़्यादा एसिडिक होता है, क्योंकि अगर जिसमें जितना ज़्यादा प्लस चार्ज होगा तो वो उतने इजीली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है। और एसिडिटी क्या होती है, हम एसिडिक उनको ही बोलते हैं कि विच कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर। तो हमें यही देखना है कि इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले HClO4 जिसको पर क्लोरिक एसिड बोलते हैं, इसमें क्या होता है, यहाँ पे Cl की ऑक्सीडेशन स्टेट +7 होती है। उसके बाद क्लोरिक एसिड HClO3, इसमें क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट +5 होती है। HClO2 इसको बोलते हैं क्लोरस एसिड, इसमें क्लोरीन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 होती है। और एंड देन HClO, इसमें जो क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या होती है, +1। तो यहाँ पे अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो सबसे ज़्यादा होता है HClO4 की, देन HClO3, देन HClO2 एंड आफ्टर दैट HClO। तो इसमें हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। यह है हमारा एसिडिटी का ऑर्डर, जितनी ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो उतना ही ज़्यादा एसिडिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन फ्लोरीन। ये कुछ और के नाम है, ये बताना है इनमें किसमें फ्लोरीन प्रेजेंट नहीं है। एक एक करके इनका केमिकल फॉर्मूला देखते हैं। सबसे पहले फ्लोरोस्पर, इसका केमिकल फॉर्मूला होता है CaF2 कैल्शियम फ्लोराइड, तो इसमें तो फ्लोरीन प्रेजेंट है। नेक्स्ट है क्रायोलाइट, इसका फॉर्मूला होता है Na3AlF6 सोडियम हेक्सा फ्लोरो एल्यूमिनेट, तो इसमें भी फ्लोरीन प्रेजेंट होता है।
थर्ड वन है फ्लोरोएपेटाइट, इसका फॉर्मूला होता है कैल्शियम फ्लोरोफॉस्फेट, तो इसमें भी फ्लोरीन प्रेजेंट होता है। लास्ट है चिले सोल्टपेट्रे, ये होता है सोडियम नाइट्रेट, तो इसमें फ्लोरीन प्रेजेंट नहीं होता। यही बताना था कि इनमें किसमें फ्लोरीन प्रेजेंट नहीं है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चिले सोल्टपेट्रे। लास्ट क्वेश्चन है विच वन बिलो इज शूडो हेलाइड। शूडो हेलाइड क्या होते हैं, देखो हम जो शूडो वर्ड का मतलब होता है फेक, मतलब वो एक्चुअल में हेलोजन नहीं है, बट जो हेलोजन जैसी ही प्रॉपर्टीज शो करते हैं उनको शूडो हेलाइड्स बोलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो साइनाइड है वो क्लोरीन के जैसी ही प्रॉपर्टी शो कर रहा है, जैसे क्लोरीन Cl2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ऐसे साइनाइड CN2 फॉर्म में, क्लोरीन है Cl नेगेटिव बनाता है, क्लोराइड आयन ऐसे ही साइनाइड Cn नेगेटिव बनता है, जैसे HCl फॉर्म होता है ऐसे HCN फॉर्म होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो सारी प्रॉपर्टीज, तो इसलिए यहाँ पे जो साइनाइड होता है Cn नेगेटिव उसको हम शूडो हेलाइड बोलते हैं। ऐसे ही एक नाइट्राइड आयन है N3 नेगेटिव, वो भी एक शूडो हेलाइड है। SCN नेगेटिव थायोसाइनाइड वो भी एक शूडो हेलाइड है। तो इसमें जो हमारे ऑप्शंस गिवन है इसमें देखो जो ICl है और IF5 है, ये दोनों तो इंटर हेलोजन कंपाउंड है। I3 नेगेटिव है, ये तो आयोडीन का ही एक अनायन है, और यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ए साइनाइड। Cn नेगेटिव इज अ शूडो हेलाइड।